हेलो दोस्तों, इससे पहले मैं राष्ट्रपति के बारे में बता चुका हूँ और आज मैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूँ। हम जानते हैं कि भारतीय संसद में यानी भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के बाद दूसरा स्थान जो है उपराष्ट्रपति का आता है और उपराष्ट्रपति का पद जो है यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। यानी किस अनुच्छेद में है? 63 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के दूसरा नागरिक माने जाते हैं। पहला नागरिक जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति माने जाते हैं और दूसरा नागरिक जो होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अब हम चलते हैं भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 64 एवं 89 में किया गया है। यानी लेकिन राज्यसभा का पदेन तो सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में उन्हें मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है फिर भी वो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब हम चलते हैं, संसद जो होते हैं वो संसद के 3 यानी कि 2 सदन होते हैं। पहला संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहला होता है उच्च सदन, जिसे राज्यसभा कहते हैं, और दूसरा होता है निम्न सदन, जिसे लोकसभा कहा जाता है। भारत के लिए एक राज्यसभा होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 यानी 80 में किया गया है। कितना में? 80 यानी 80 में जो है भारत के राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और 81 में जो है लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अब हम चलते हैं, राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? उच्च सदन, और राज्यसभा को निम्न सदन कहा जाता है। इस प्रकार अगर पूछा जाए कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तो संसद के कुल 3 अंग होते हैं। उसमें सबसे पहला संसद के बारे में उल्लेख जो किया गया है 79 में किया गया है। यानी हमारे भारतीय संविधान के 79 में उल्लेखित है कि देश के लिए एक संसद होगा और संसद जो होती है भारत के सर्वोच्च संस्था के रूप में माना जाता है। तो संसद के कुल 3 अंग होते हैं। सबसे पहला अंग जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा होता है। इसका अनुच्छेद भी समझ में आ गया होगा कि भारत के लिए एक संसद होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, जबकि भारत में एक राज्यसभा होगा, इसका उल्लेख 80 में की गई है, जबकि लोकसभा का उल्लेख जो है 81 में किया गया है। और हम जानते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो एक देश का एक बहुत गरिमापूर्ण एवं सर्वोच्च पद है। और राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के तीनों सेना के कमान यानी अध्यक्ष भी होते हैं और वे संविधान के अध्यक्ष के रूप में भी माने जाते हैं। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अब हम चलते हैं, उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो वो जो है उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष यानी 35 वर्ष का उम्र जो है पूरा कर चुका हो। राष्ट्रपति बनने के लिए भी यही उम्र था। राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और दूसरा है वह भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति के लिए भी ये योग्यता थी कि वह भारत का नागरिक हो एवं राज्यसभा का सदस्य बनने योग्यता रखता हो।
एक ये डिफरेंट वर्ड आ गया कि अगर पूछ दिया जाए कि कौन ऐसी योग्यता है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर करता है, तो वो योग्यता क्या है कि वो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। तो अधिकांश एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कौन ऐसी योग्यता है जो दोनों में अंतर को दर्शाता है, तो वो एक ही है, वो राज्यसभा का सदस्य जो उपराष्ट्रपति बनने योग्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसका सदस्य बनने योग्य नहीं होता है। अब हम चलते हैं, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं हो। तीसरा हुआ कि निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पे नहीं हो, यानी कि किसी सरकारी जॉब के पद पे नहीं हो, तो वो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति चुनने योग्य माने जाते हैं। अब चलते हैं, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद है, जैसे कि पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 64, जिसमें राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 64 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, अर्थात वो जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। अनुच्छेद 70 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों के रूप में निर्वहन करना, यानी कि राष्ट्रपति अगर एब्सेंट हो जाते हैं या राष्ट्रपति किसी काम में विलीन हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को उपराष्ट्रपति करेंगे। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 70 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 67 में जो है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति की पदावधि यानी कि समय काल जो 5 साल की होती है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का पदावधि भी 5 साल का ही होता है। कितना का होता है? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का समय अवधि यानी पदावधि जो होता है वो 5 साल का ही होता है। उसके बाद अनुच्छेद 66 है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होनी चाहिए? एक निर्वाचन मंडल होनी चाहिए। अब हम चलते हैं, इससे पहले मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सिर्फ 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक होना चाहिए। अब राष्ट्रपति का नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी निर्वाचन मंडल के व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकते हैं, उनकी नियुक्त कर सकते हैं। अब चलते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में भी होता है। यानी कि राष्ट्रपति में जो है सांसद एवं विधायक का मत जो है अलग अलग होती थी, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी सांसद एवं विधायक का मत अलग अलग रिकॉर्ड होती जाती है। अब हम चलते हैं कि भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो हमारे देश के एक महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो है वो श्री वेंकैया नायडू आसीन है। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री वेंकैया नायडू। जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति पूछा जाए तो वो कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सीधे ही एक शिक्षक से जो है एक उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए थे।